दूसरा क्रंथियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में पढ़ने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना। वचन में लिखा हुआ है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना। सो यदि जेकर, यदि जेकर कोई मसीह में है। आज किसी से पूछा जाए ना कि तू मसीह में है, वो कहेगा हां जी हूं। परंतु यहां वचन कहता है जो अगर कोई बंदा मसीह में हैगा तो वो कौन है? वो नवा है। हालेलुया। वो नया है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन गारंटी दे रहा है कि अगर तू यीशु मसीह में है तो तेरे अंदर पुरानी बातें नहीं होनी चाहिए, वो बीत गई। अगर तू आज ही पुरानी बातें लिए फिरता है ना, तू मसीह में नहीं है। अगर यही मेरे द्वारा सुनाया गया वचन तेरे को समझ नहीं आ रहा तो तेरे ऊपर प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ है ही नहीं। बाइबल तेरे पास है, ताड़ियां तू मारता है, पास्टरों को तू जानता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, लेकिन तू नई सृष्टि नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये वचन हमें जांचेगा कैसे? मेरे कामों से, कि मेरे में वो पुराने काम है या नहीं। अगर है पुराने काम तो मैं नई सृष्टि नहीं हूं। कोई पास्टर का रोल नहीं इस बात में, कोई चर्च का रोल नहीं, कोई बड़े पास्टर का रोल नहीं, कोई छोटे पास्टर का रोल नहीं। यहां रोल है प्रभु की पवित्र बाइबल का। हालेलुया। सो अगर कोई मसीह में है, लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन प्रभु की मर्जी कुछ और है। जेकर कोई मसीह में अगर हैगा तो वो कौन है? वो नई सृष्टि है। अगर है तो मतलब वो नया हो गया, पुराना वो नहीं रहा। वचन कहता है पुरानी बातें सारी बीत गई। इस वचन को कोई पास्टर बदल नहीं सकता, इसको मैं नहीं बदल सकता। तुम्हारे में हिम्मत नहीं तुम इसको बदल दो। मर्जियां करो, करी जाओ, मर्जियां करो, करी जाओ। हवा को यीशु ने कहा था कि तू इस पेड़ का फल ना खाना, और जब वो फल तोड़ने लगी उस समय प्रभु देख रहा था। प्रभु चाहता तो उसको रोक भी सकता था, भी भैन जी इस फल को तू ना तोड़, ना खा। प्रभु ने तुझे, तेरे सामने अच्छाई और बुराई दोनों रख दी हैं, चुनाव तूने करना है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। अब तू नया हो गया, तेरे काम भी नए हो गए, तेरा चाल चलन भी नया हो गया, तेरा बोलना भी नया हो गया, और तेरी बीमारियां भी नई हो गई, बीमारियां खत्म हो गई, यानी कि तू चंगा हो गया। यीशु के लोगों, जो चंगा होने वास्ते यहां आते हैं ना, वो प्रार्थना से चंगे नहीं होंगे, वो वचन सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लोगों,
आपको इस सेवकाई में अंधेरे में नहीं रखा जाता। ध्यान देना, आप मेरे लिए प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु इसे और भी तू इस्तेमाल कर तेरी सच्चाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर तुम्हारे अंदर आज भी पुरानी जिंदगी के काम है तो तुम ठन ठनाते हुए पित्तल और जन जनाती हुई पंजेब हो। कि पंजेब को जब औरत हिलाती है तो पंजेब आवाज करती है, और जब वो नहीं हिलाती तो पंजेब कोई आवाज नहीं करती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको कहा तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हें उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, जगत को नहीं कहा, संसार को नहीं कहा, उसने तुम्हें कहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है पुरानियां बीत गईयां। तुम अपनी जिंदगी में जाग के देखो कि पुरानियां बीत गई हैं कि पुरानियां अभी हमारे में है। अगर भाई है तो तुम खतरे में हो। अगर पुरानियां है तो भाई खतरे में हो। किस खतरे में? सुनो, किस खतरे में? शैतान उस फाड़ने वाले शेर की तरह तुम्हारे आड़े दुआले घूम रहा है कि कब मौका मिले तो मैं तेरे को पाड़ के खा जाऊं। पास्टर की प्रार्थना कोई असर नहीं करेगी। ये जो आज की संगत ना पास्टर पास्टर हो रही है ना, पास्टर पास्टर हो रही है, ये बड़े कसूते फंसेंगे ये। हालेलुया। क्यों फंसेंगे? पास्टर नहीं बचाएगा, बचाएगा प्रभु यीशु का वचन। और वचन ने आज आपको क्या कहा? जो है मसीह में वो अब क्या है? नई सृष्टि। कहने को हर कोई कहता है मैं मसीह में हूं। वो पहले भी शराब पीता था, आज बपतिस्मा लेके फिर भी शराब पीता है, तो फिर पुरानी बातें उसकी नहीं बीती हैं। पुरानी की पुरानी है। आपने चेक करना है। तेरा चाल चलन बदल जाएगा, तेरा बैठना उठना बदल जाएगा। तू नहीं बदल सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। वो करेगा प्रभु यीशु जिसका तू वचन सुन रहा है। और करेगा कैसे? जब तू वचन पे विश्वास करेगा। हालेलुया। वचन 18 में लिखा हुआ है सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। क्या कर लिया? ध्यान दो। और प्रभु यीशु को कहो कि प्रभु हमें बुद्धि दे। प्रभु जब तेरा दास सच्ची बात बताता है तो मेरे दिमाग में आनी चाहिए। और प्रभु का दास बाइबल में से पढ़ रहे हैं। मेल मिलाप हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ। मैं चर्च में क्यों आया? मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा थी, मैं तब आया। वो तू तो सारी उम्र दुष्ट आत्मा ही निकलवांदा फिर। तू प्रभु के पास किस लिए आया? मेरा कर्जा उतर जाए। तुझे मेल मिलाप से क्या लेना? जबकि उसने क्या किया? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। कितनी बड़ी बात है प्रभु यीशु के लोगों। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हमें सौंपी गई है मेल मिलाप की सेवा।
और मेल मिलाप हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रब के साथ, सर्वशक्तिमान प्रभु के पास साथ, जो सारी जमीन का मालिक है और जो सारे आसमान का मालिक है, उसके साथ हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो गया। मैं चर्च में क्या करने आता हूं? बरकतां लेने वास्ते, पास्टर को चेक करने वास्ते। ये पास्टर रोकता है, वो नहीं रोकता। वो बाइबल देखो, बाइबल क्या कहती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रभु जो मेल मिलाप करा सकता है, तो तेरे पास बरकतों की कमी कहां से रह जाएगी? जिसका उस सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ मेल मिलाप ही हो गया, तो बरकतों की कहां से कमी रहेगी? तो फिर क्या बीमारियां आएंगी? वचन को लोग सुनते सुनते चंगे हो जाते थे। हालेलुया। और ये जो शिक्षा वचन है, यही मुसीबतों में तुम्हें बचाएगा। नहीं पादरी बचाएगा, नहीं चर्च बचाएगी, अगुआ नहीं बचाएगा, ये दशमांश लैन वाले ना नहीं बचाएंगे। प्रभु यीशु का वचन बचाएगा। हालेलुया। वचन कहता है 19 में, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने नाल संसार का मेल मिलाप कर लिया। लोगों का मेल मिलाप आले पासे ख्याल नहीं है, तभी तो लोग बीमार होते हैं। कौन से? प्रभु यीशु को मानने वाले। हालेलुया। मैं अपना वचन भेजकर जो गड्ढे में गिरे हैं, अपने वचन के द्वारा उसको मैं बाहर निकालूंगा, ये प्रभु ने कहा है। और मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी खाली वापस नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है, पर संसार के साथ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप तो कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। आज क्या हो रहा है प्रभु के लोगों? उसने मेल मिलाप करा दिया, और जो हम पापी थे, जो हम गुनाहगार थे, उन पापों का दोष भी, प्रभु का वचन कहता है, अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंपया है। मेल मिलाप का वचन। मेल मिलाप कहां है? और यीशु के लोग तगड़े होकर सुनो, कहां है मेल मिलाप का? जब एतवार टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं तो आज फलानी जगह मंगनी है, आज पर फलानी जगह डीजे चलना है, आज लड़की की बारात आनी है, आज बुजुर्ग मर गए, आज ये हो गया, आज वे हो गया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन यीशु ने सौंपया क्या? मेल मिलाप का वचन हमें सौंपया है। हम देखेंगे जिंदगी में जाग के कि वो मेल मिलाप वाले वचन की सेवा हमारे में है भी कि नहीं। परमेश्वर तो वो देना चाहता है जो तुमसे संभाला नहीं जाएगा, लेकिन लेना नहीं चाहते लोग। हालेलुया। जो हमारे अपराधों का दोष हमसे दूर कर सकता है, वो मेरी गरीबी नहीं दूर कर सकता। हम उसकी आज्ञा को मान के राजी नहीं है, हम उनके वचनों पर चल के राजी नहीं है। उसने कहा, हे इजराइलियों, जब तक तुम मेरे साथ साथ चलोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, और जब तुम रुक जाओगे तो मैं भी रुक जाऊंगा। एतवार आओगे ना, ये बातें सिखाई जाएगी। ना आओगे, दुनिया में जाओगे, दुनिया की बातें सिखाएगी।
जो नया बंदा है, मसीह में नई है, नया है, अगर है कोई सचमुच जो है, वो वचन पर चलने वाला होगा। ये मैं वचन का बार बार प्रेशर क्यों दे रहा हूं? प्रभु आपका भला चाहता है और प्रभु का आत्मा मुझ पर है और प्रभु के वचन ही उसने मुझे सुनाने के लिए और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा है, जो मैं आपको ये वचन सुना रहा हूं। हालेलुया। ये नहीं कि ऐसा कड़क वचन सुनाने से मेरा को कोई फायदा कर दोगे, ऐसी कोई बात नहीं। प्रभु के लोगों, जो मेरा प्रभु है वो आपका भी प्रभु है। वो आपका प्रभु मेरे द्वारा आपको ये बातें बता रहा है कि मेल मिलाप का वचन आपको सौंपा गया है, तुमने लिया है या नहीं लिया। हालेलुया। और ये जो मैं वचन सुना रहा हूं, आपके जीवन में सुख भी मिले और सदा सदा की जिंदगी भी आपको मिले, सदा सदा का जीवन भी मिले। हे मेरे लोगों, इनमें से बाहर निकल आओ। मेरे लोगों, हालेलुया हालेलुया। जिसने उन लोगों को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है, आज भी वो आवाज दे रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो और भार के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु। पता क्या कह रहा है? हे गरीबों, हे कर्जे के नीचे दबे हो और कड़ी मेहनत करने वाले हो, तुम मेरे पास आओ। उसका वचन है, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। उसने कहा, हालेलुया, मैं तुम्हें आराम दूं। हालेलुया। वो आराम देगा। अगर मैं अपने दिमाग की मार मारूंगा तो थोड़े दिन चलेगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हालेलुया। देखिए, कोई भी वचन है, कोई भी वचन है, उसके कई मतलब निकल सकते हैं। वो तुझ पर डिपेंड है कि तू कौन सा मतलब निकलवाना चाहता है उस वचन से। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि तू लोगों को देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं बनेगा। प्रभु ने कह दिया सो कह दिया, उसको कोई चर्च, कोई पास्टर बदल नहीं सकता। यीशु ने कह दिया आपको, पता क्या कह दिया? सांपों की तरह बुद्धिमान बनो और कबूतरों के समान भोले भी बनो। इतना बड़ी प्रभु ने आपको आज्ञा दे रखी है, हम कहां पे हैं? हालेलुया। हम कुछ तो अकल करें। एक हमारी जगह मर रहा है, एक हमारी जगह अपना गर्दन कटवा रहा है, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं मेल मिलाप वाले वचन को भूल गया हूं। इससे मिलेगा क्या? पता आपको क्या मिलेगा? मेल मिलाप वाले वचन से आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगर आप ये वचन ना लोगे तो कितना मर्जी पादरी प्रार्थना करता रहे, कितनी मर्जी प्रार्थना करते रहे, जब तक तुम प्रभु यीशु के सामने तैयार ही नहीं हो ना, तो मेरी प्रार्थना असर नहीं करेगी। हालेलुया हालेलुया। मेल मिलाप क्या होता है? मेल मिलाप में पता क्या हुआ? एक जान गई है। मेल मिलाप में मंदिर का पर्दा बीच में से फट के दो टुकड़े हो गया।
यानी रास्ता साफ हो गया। उसने मेल मिलाप कराया, उसने सिर पे कांटों का ताज। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। आप आ गए, चर्च में आ गए, मैं वचन बाइबल में से पढ़ के सुना रहा हूं, बड़ा तकलीफ देवेगा ये। यीशु को जब दर्द हुआ ना, उसके पैरों में कील ठोके गए, उसको दर्द होया होगा। उसने क्या करना था? मेल मिलाप कराना था। अगर आपको मेल मिलाप का वचन सौंपा गया है, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर करेंगे। जब तुम मेरा नाम लोगे, यीशु ने कहा कि सब जातियों के लोग तुमसे वैर करेंगे। हम तो फिर वैर करना ही नहीं चाहते ना। हमने तो बेटे की शादी करनी है, चलो एक बार चाहे गुरुद्वारे में फेरे ले लो, चाहे आग के सामने फेरे ले लो, चाहे डेरे में फेरे ले लो, बस काम बन जाए। कहां रह गया मेल मिलाप? कहां रह गई आज्ञा? कहां रह गई नई सृष्टि? जो नगर पहाड़ पर बसया है ना, वो किसी से छुपा नहीं रह सकता। लोग तुम्हारे द्वारा प्रकाश पाएंगे, और तू तो आप ही मेकअप करके प्रकाश फैला रही है। किसका प्रकाश है? मेकअप का। ध्यान देना प्रभु के लोगों, मैं किस तरफ जा रहा हूं। मेरे को तो प्रसाद लेना भी नहीं आता। मैं ऐसे लेती हूं, ऐसे ऐसे कोई प्रसाद नहीं देगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात यह कि मेल मिलाप का वचन आपको सौंपा गया है। आज कलीसिया बर्बाद क्यों हो रही है? तेरे को पास्टर पसंद नहीं आया। हालेलुया। वचन कहता है, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, क्या क्या बोला मैं? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वह तुम्हें सिद्ध करेगा, तुम्हें सिद्ध करेगा, और तुम्हें बलवंत भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत